एक महिला सिपाही का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गई कि मारपीट तक बात पहुंच जाती है। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। फिर महिला सिपाही की ज़िंदगी में कुछ दिनों के बाद एक दूसरे युवक की एंट्री होती है जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर होता है। यह दोस्ती दोनों की धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब इस बात की भनक पहले प्रेमी को पता चली जिसका ब्रेकअप हो चुका था, तब वह आग बबूला हो जाता है और महिला सिपाही से आकर मिन्नतें करता है, गलती अपनी मानता है और फिर से समझौता कर लेता है। तब महिला सिपाही अपने उस पुराने प्रेमी के साथ मिलकर नए सिपाही को रास्ते से हटाने का ऐसा प्लान बनाती है, ऐसी साजिश रचती है कि जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, उनका भी दिमाग चकरा जाता है। पूरी घटना को वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम आगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले के देहात थाना के अंतर्गत पड़ने वाले ब्यावर कस्बे के फुंदा मार्केट की है। शिवपुरी करेरा निवासी दीपांकर गौतम होते हैं जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिविल लाइंस थाने में तैनात थे। 10 सितंबर 2024 की यह घटना है जब वह थाने से अपने घर की तरफ जा रहे थे मोटरसाइकिल के द्वारा। तब जैसे ही वह ब्यावर देवास हाईवे स्थित फुंदा मार्केट के सामने ही पहुंचे थे कि तभी पेट्रोल पंप से बाहर निकलती हुई कार से आमने सामने बाइक की टक्कर हो जाती है और टक्कर इतनी ज़बरदस्त होती है कि बाइक दूर जाकर गिरी और सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम कार की बोनट में फंसकर कार के साथ ही 30 मीटर तक घिसटते चले जाते हैं। इस घटना को जब स्थानीय लोग देखते हैं, दुकानदार देखते हैं, तब वह चिल्लाते हैं तो कार को रोका जाता है। इसके बाद पता चलता है कि कार को एक महिला चला रही थी जो कि सिपाही होती है। फिर वह महिला सिपाही दूसरे सिपाही की मदद नहीं करती है बल्कि कार को वहां से लेकर चली जाती है और आगे जाकर देहात थाना पड़ता है, वहां कार सहित सरेंडर कर देती है। इधर स्थानीय लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं इस घटना के बारे में, तो ना सिर्फ पुलिस पहुंच जाती है बल्कि पुलिस के आला अफसर एसपी आदित्य मिश्रा और एएसपी आलोक शर्मा भी पहुंच जाते हैं। तुरंत स्थानीय दुकानदारों की मदद से घायलावस्था में सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम को सिविल अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर तुरंत हायर सेंटर के लिए रेफर कर देते हैं। लेकिन भोपाल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दीपांकर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए चिरायू अस्पताल भेज दिया जाता है। और उधर कार चालक महिला सिपाही अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस एक्सीडेंट की जो मनगढ़ंत कहानी थाने में बताती है वह पुलिस वालों के गले से नीचे नहीं उतरता है। जब उससे कड़ाई से पूछताछ होती है तब वह टूट जाती है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी बताती है इस खौफनाक साजिश को रचने का, उसे सुनकर पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार से है। जो महिला सिपाही होती है उसका नाम होता है पल्लवी सोलंकी और वह पचोर थाने में तैनात थी। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है करण ठाकुर नाम के शख्स से। फिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। इसके बाद कुछ दिन तक तो रिश्ता ठीक ठाक रहा। फिर एक दिन प्रेमी से और महिला सिपाही के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद फिर दोनों झगड़ा कर लेते हैं, दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, अलग अलग रहने लगते हैं। कुछ दिन तक तो महिला सिपाही ऐसे अकेले रहती है, लेकिन तभी एक दिन उसकी ज़िंदगी में बहार आती है जब उसकी मुलाकात होती है सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम से। पहली नज़र में ही पहली बार दीपांकर की बातों से पल्लवी सोलंकी इतना प्रभावित हो गई कि वह मन ही मन ठान लेती है उनके साथ दोस्ती को आगे बढ़ाने का, और ऐसा ही करती है। बाद में धीरे धीरे फिर दोस्ती हो गई, दोस्ती के बाद मुलाकात भी होने लगी। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। इस प्यार की खबर जब महिला के पहले प्रेमी करण ठाकुर को पता चलता है तब वह आग बबूला हो जाता है दीपांकर गौतम के ऊपर, और वह फिर से आकर महिला के सामने मिन्नतें करता है, हाथ जोड़ता है और फिर से समझौता करके रिश्ते में आ जाता है। अब महिला सिपाही का पुराने प्रेमी के साथ पैचअप हो गया। इसके बाद नया प्रेमी अब उनके राह का रोड़ा नज़र आने लगा। फिर उसे दोनों मिलकर हटाने की कई दिन से साजिश रचने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महिला सिपाही पल्लवी सोलंकी और करण ठाकुर दोनों यही सोच रहे थे कि कोई ऐसी
योजना से मारा जाए, जिससे कि सांप भी मर जाए और अपनी लाठी भी बची रहे, यानी कि कत्ल भी हो जाए और कत्ल का इल्ज़ाम भी अपने सिर पर ना आए। तब एक दिन करण ठाकुर कहता है कि क्यों ना तुम उसे फ़ोन करके बुलाओ और जब वह आने लगे तब अपने कार से उसे टक्कर मार दो, जिससे उसकी मृत्यु भी हो जाएगी और इल्ज़ाम भी सर पे नहीं आएगा और यह मर्डर का मामला एक्सीडेंट में बदल जाएगा। कुछ नहीं होगा, ना तो तुम्हें ना मुझे। यह बात पल्लवी सोलंकी को समझ में आ जाती है। तय प्लान के मुताबिक वह ऐसा ही करती है। 10 तारीख मंगलवार के दिन वह अपने प्रेमी दीपांकर गौतम को फ़ोन करके बुलाती है। जब वह आने लगा तब सामने से कार ले जाकर उसकी बाइक में ज़ोरदार टक्कर मारी। टक्कर से वह कार की बोनट में फंस जाता है और बाइक दूर जाकर चली जाती है। इसके बाद जानते हुए भी पल्लवी सोलंकी कार को नहीं रोकती है, आगे 30 मीटर तक घिसटती रहती है उसे। जब स्थानीय लोग चिल्लाते हैं तब कार को रोका जाता है और कार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ ले जाकर थाने में खड़ी करके एक्सीडेंट की मनगढ़ंत कहानी बताती हैं कि जिससे इल्ज़ाम अपने ऊपर ना आए। उधर दीपांकर गौतम की बात की जाए तो वह घर से बेहद संपन्न था। 2012 में उसने कांस्टेबल के पद पर नौकरी शुरू की थी। 2 नौकरियां छोड़ भी दिया था। पिता पोस्ट मास्टर के पद से रिटायर्ड हैं और बड़ा भाई इंदौर में जीएसटी में कमिश्नर के पद पर तैनात है। छोटी एक बहन है अल्पना, जो शिक्षिका के पोस्ट पर तैनात है। 3 साल पहले करैरा के ही निवासी पूनम कुमारी के साथ दीपांकर ने लव मैरिज शादी किया था, फिर भी एक महिला के प्रेम संबंध में पड़कर अपनी जान गंवा दिया। इस घटना के बारे में थाना प्रभारी गोविंद मीणा ने बताया है कि दोनों आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है और वजह बताया राह में रोड़ा। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है और दोनों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। तो सजग रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।